सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मल्त है आंखें वो है तलवा तेरा। और इसमें एक बुजुर्गन है जो आला हजरत ने हम गुलामों के तेवर को बताया और ऐलान फरमाया कि गुलाम गौसे आजम का होगा। जब चाहने वाला गौसे आजम का होगा तो उसके जमानों के खतरों से डरने की जरूरत नहीं है। और एक बार और बता दूं तो और होंगे जो डर जाते हैं। गौसे आजम का गुलाम न डरा था न डरा है न डरेगा। इसलिए कि भरोसा किसी दुनियादार पे नहीं बल्कि भरोसा गौसे आजम की। और इस अंदाज में ही पैगाम लेके निकलते हैं क्या डरे जिस पे हिमायत का है पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं बताना चाहता हूँ। कुछ चुटकुलिए कुछ अपोरी टपोरी कुछ जैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला से लेके हमारे आका तलक के गुस्ताख देवबंदी वहाबी इस चक्कर में लगे हैं कि जुलूस को रोकने की कोशिश करी जाए। उनसे बता दो कि गौसे पाक के दीवाने हैं, न रुके थे न रुके हैं न रुकेंगे। हम गलत को यूज करते थे करते हैं और कयामत तक करते रहेंगे। और तुम्हारी तकलीफ तो तकलीफ तो हमें भी है, तकलीफ तो हर सुन्नी को है। इन वहाबियों से कहो तकलीफ खाली तुम्हें नहीं है, तकलीफ हमें भी है। सादुल्ला नगर में आए ये कह दिया, सादुल्ला नगर में आए वो कह दिया। ये अफसोस उनका नहीं, अफसोस तुम पे होता है। जी तुम पे अफसोस हो रहा है कि तुम हाँ में हाँ मिलाते हो। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ वैसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुमसे पूछता हूँ तुम आज काहे के लिए आए बताओ। काय के लिए आए हो? एक आवाज में बोलो काय के लिए आए? रेली निकालने? तो फिर काय के लिए आए? और से बात के फातहा दिलाई थी तुम लोगों ने घर पे, मुर्गा करवाया था, हाथ धो के तुम लोगों ने करवाया था, सबने फातहा दिलाई थी। अब हाथ नीचे कर लो। अब मैं एक सवाल पहले तुमसे पूछूं बाद में आगे बात बताऊंगा। क्योंकि ये कहा जाता है खाली देवबंदियों को तकलीफ होती है। अरे हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी परेशान किया जाता है। और हमारी तकलीफ सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा तकलीफ क्या है। बोले मुर्गा करवाया था, फातहा दिलाई थी, 11वीं शरीफ की फातहा हुई थी, सबने अपने अपने घर पे दिलवाई थी। और तो इस पार से लेकर उस पार तक सब लोग बताओ फातहा दिलवाई थी कि नहीं दिलवाई थी? मेरे उस पार से खड़े हो बताए मुर्गा करवाया था कि नहीं करवाया था? तो तुम सब तो काफिर हो, सब काफिर हो, सब मुर्तद हो, सब जहन्नमी हो। बोले ठीक है, कोई तुम्हें जहन्नमी कहे ठीक है, कोई तुम्हें काफिर कहे ठीक है, कोई तुम्हें मुश्रिक कहे ठीक है। ये मेरा नजर नहीं कह रहा है, ये वहाबियों ने बोला है कि जो मुर्गा काटेगा काफिर है। इसलिए हम बोलते हैं मर्दूद हो, तुम हमें काफिर मत कहो, तुम गुस्ताखी रसूल करके मुर्तद जहन्नमी हो। मैं पूछना चाहता हूँ आज हमारे हर सुन्नी को काफिर कहा जाए, हर भाई को मुर्तद कहा जाए, हर गौस की गाड़ी बनाने वाले को जहन्नमी कहो, हर गौस पाक का मुर्गा काटने वाले को मुशरिक कहो, गौस के नाम पे नारा लगाने को या गौस मदद को मुशरिक कहो, या आली मुश्किल कुशा को मुशरिक कहो, हमारे झंडा लगाने को शिर्क कहो, क्या अरबी को शिर्क कहो, अरबी को शिर्क कहो, मजार पे जाने को शिर्क कहो, चादर चढ़ाने को शिर्क कहो, फातिहा पकड़ने को शिर्क कहो, तुम हमें मुशरिक कहो तो कोई तकलीफ नहीं। और हम तुम्हारी खोल खोल दे तुम घर भागने लगते हो। इंसाफ से बताओ जालिम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है? पूरी 11वीं करने वाले मुशरिक हो गए, पूरी गौस पाक के झंडे लगाने वाले मुशरिक हो गए। मुसलमानों तुम्हें काफिर कहा गया, तुम्हें जहन्नमी कहा गया। बोले तस्लीम है तुम्हें, तुम जहन्नमी हो ठीक है, तस्लीम कर ले। जो तुम्हें जहन्नमी कहे बोलो उसका रद्द करे कि नहीं करे? बोलो कि तुम्हारा कभी जहन्नमी कहा गया, बोलो रद्द करे कि नहीं करे? इसलिए कहते हैं हमें से बचा दो, इन रगों में इन शरियानों में शेर सुन्नत का खून है। यही पैगाम देता रहेगा तुझसे और कमना से कामत का नारे
तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम कहते नहीं भैया को जरूरत नहीं थी, आतंकवादी कह दिया, भैया को जरूरत नहीं थी। मैं फिर बार बार पूछता हूँ आतंकवाद किसे कहते हैं? हमें कोई थप्पड़ मार दे तो आतंकवाद है नहीं, हमारे पर कोई गोली चला दे तो आतंकवाद है, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले ले तो आतंकवाद है, हमारे खिलाफ कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ तो आतंकवाद है, और हुजूर की तौहीन की जाए तो आतंकवाद नहीं है क्या? हुजूर को मार देना, हुजूर को गालियां दी जाए तो आतंकवाद नहीं है? शरीयत से पूछोगे तो शरीयत कहेगी हुजूर को गाली देना सबसे बड़ा आतंकवाद है, हुजूर की तौहीन करना सबसे बड़ा आतंकवाद है, और जो हुजूर की तौहीन करे वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। कहते हैं आज हम यहाँ गुमा में ये बात क्यों कर रहे हैं? हम चौराहे साधुनगर पे करते हैं, तिराए पे, मगर मुझे कुछ इत्तलाएं नहीं कि यहाँ के भी कुछ लोगों को परेशानी हुई थी और वो सुलह कुलियत करने लगे। मैं उनसे कहूंगा ठीक है, जो कहते हैं वहाबियों को बुरा न कहो, उनसे सुन्नी सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम जहन्नमी हो। इसलिए कि अगर गिरवी करता है तभी सुन्नी है, मारवी करता है तो सुन्नी है, झंडा लगाता है तो सुन्नी है, मुस्तफा के नारे लगाता है तो सुन्नी है, या अली मुश्किल गुस्सा कहेगा तो सुन्नी है, या गौस मदद कहेगा तो देवबंदियों के नजदीक ये कहना, ये सब कुछ करना वहाबियों के नजदीक शिर्क है, लिहाजा तुम काफिर हो, तुम जहन्नमी हो। अब देवबंदी तुम्हें जहन्नमी कहे, कोई उनसे ना पूछे भाई साहब तुमने हमारे घर वालों को जहन्नमी को कह दिया है, जुल्म तुम करो, हमारी 11वीं को शिर्क कहो, 12वीं को शिर्क कहो, नारे गौस मदद को शिर्क कहो, नारे अली मुश्किल गुस्सा को शिर्क कहो, मुस्तफा से मदद मांगने को शिर्क कहो, और हम तुम्हारी किताबों से तुम्हारी पोल लाकर खोल दे, आवाम को दिखा दे कि सच में मुश्किल कौन है, गुस्ताख कौन है, तो फिर पढ़ाने लगो, कान खोल कर सुन लो, फिर पढ़ाते हो तो फिर पढ़ाते रहना। अपना ऐलान था, ऐलान है, ऐलान रहेगा, क्यों दबे, किससे दबे, है जो तेरे करके हिफाजत में है बंदा की। नारे लगवाने नहीं आया, बस बात समझो, मेरी बात समझो। तुम्हें काफिर कहा जाए, तुम्हें जहन्नमी कहा जाए, हम लड़ने लगे, हम झगड़ा करें, तुम घरों में बैठे रहो, जहन्नमी तुम्हें कहा गया, काफिर तुम्हें कहा गया, झगड़ा हमने किया, क्या गलती कर दी? तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए रोड पर उतर आए, तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह न करे, तुम्हारे लिए सर पे कफन बांध ले, तुम्हारी मोहब्बत में कि हमारे खुश अकीदा भाइयों को, हमारे हौसला के दीवानों को, हमारे खाले गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों को, हमारे मुस्तफा के आशिकों को अगर कोई काफिर जहन्नमी कहेगा तो हम लड़े, हम झगड़ा करें। ये लड़ाई तो तुम्हारी थी, लड़ मैं रहा हूं, लड़ाई तुम्हारी थी, लड़ मैं रहा हूं, इसलिए बताना ही चाहता हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम्हारा मोहब्बत करने वाला हूं। समझो, अगर नहीं समझोगे ना तो फिर एक दिन ये कहना पड़ेगा, मुझे ये बोलना पड़ेगा और ये ऐलान करना पड़ेगा, सता लो जिस कदर चाहो मगर फलक सदीवाना, सता लो जिस कदर चाहो, इसलिए कि फकीर मौत और से नहीं डरता है, एक दिन मौत आना है, मर जाना है, जब तक रहेगा गौस का गुलाम बन के नारे लगाता रहेगा। तुमसे जरूर कहूंगा, इसलिए कि मैंने बहुत देखा है दीवानों की कद्र दुनिया में नहीं होती है, दीवानों की कद्र दुनिया में नहीं होती है, दुनिया में उन्हें पागल कहा जाता है, उन्हें सटिया हुआ कहा जाता है, उन्हें शिद्दत पसंद कहा जाता है, लेकिन जब चले जाते हैं और ऐसा कोई रहनुमा नहीं बचता है जो कौम को ये जानने में उठे, तब कौम रो रो के उसके नाम लेके आवाज देती है, अरे वो था वो चला गया, काश वो होता, जब था तो तुमने कदर क्या करी। कहूंगा तुमसे आज याद रखो, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में निकलता हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बोलता हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में लड़ता हूँ, मैं इसलिए लड़ता हूँ ताकि तुम्हारे घर में गौस की कारवी सलामत रहे, मैं इसलिए लड़ता हूँ ताकि तुम्हारे घरों की छतों पर मुस्तफा के झंडे लगते रहे, मैं इसलिए लड़ता हूँ ताकि तुम गौस की कारवी मनाते रहो, मुस्तफा की कारवी करते रहो, मैं इसलिए लड़ता हूँ ताकि तुम्हारे बच्चे वहाबी न बनने पाए, तुम्हारे बच्चे बेबंदे न बनने पाए। मैं पूरे मजलिस से एक सवाल करता हूँ, आज मुझे फैसला चाहिए ताकि मैं भी घर पे बैठ जाऊँ, खाली में मेहनत करता हूँ, सीना थकाता हूँ, जान और सब कुछ की बाजी लगा देता हूँ, कब किधर से गोली चल जाए और मियां सुपुर्द हो जाए, हाथ पता ही नहीं, लिहाजा मैं भी ठंडा होकर बैठ जाऊँ इत्मीनान से। मुझे एक सवाल का जवाब कोई जोश जज्बे में नहीं बल्कि सोच के देना, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी औलादे वहाबी हो जाए?
देवबंदी और वहाबी हो जाए? एक साथ मुझे जवाब चाहिए सबका, उधर से लेकर इधर तक। ये चाहते हो तुम्हारी औलाद चाहते हो तुम्हारी औलाद देवबंदी हो? दुनिया जो तुम चाहते हो वही तो मैं चाहता हूँ। तुम भी यही चाहते हो तुम्हारी औलाद वहाबी ना हो, और तुम्हारा ये खादिम दीन का ये भी यही चाहता है कि हमारे आगे आशिकों का और से बात के दीवानों की आने वाली नस्लें वहाबी देवबंदी आतंकवादी न बने बल्कि आशिकों से मुझे बताओ, यही मेरी गलती है? मेरी गलती यही है कि मैं ये चाहता हूँ तुम्हारी औलादे वहाबी ना बने? यही मेरी गलती है कि मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे औलादे देवबंदियों के चंगुल में न फंसने पाए? यही मेरी गलती है कि मैं अपनी जान की फांसी लगाकर पेशानी पे कफन मान के मदरसे से निकलकर ऐलान करता रहता हूँ वहाबियों के खिलाफ, ताकि तुम्हारी नस्लों का ईमान बचाए, तुम्हारी नस्लें वहाबी न बनने पाए, तुम्हारी औलादे देवबंदी न बनने पाए। मैं ये चाहता हूँ एक दिन मौत है मियां, मेरान मियां कब्रिस्तान में आराम करते हो और गुमा में ये आलिम उसकी कुशा का नारा लगता हो। बाकी लगे और मियां है ना क़यादत और सियादत, ये सब कब्र में पता चलेगा। मैं ये चंद हक़ाइक़ थे जो तुमसे बात करने आया था। लड़ाई तुम्हारी, लड़ूं मैं, ख्वाहिश तुम्हारी, मैं मेहनत करूं उसको पूरा करने के लिए, तमन्नाएं तुम्हारी और मैं अपनी जान की बाजी लगाऊं। या फिर भी मैं गलत हूँ, फिर भी मैं शिद्दत पसंद हूँ, तो मुझे बता दो अगर मेरी कोशिश गलत है तो फिर अपनी औलादों को वहां भी बनने को झगड़ा खत्म, देवबंदियों से राजी हो जाओ, झगड़ा खत्म है। मैं भी अपने घर आराम से बैठूंगा कि हाँ भाई मेरे भाई खुद राजी हो गए कि अपनी औलादों को वहाबी, लेकिन तुम जानते हो कि वहाबी बनेंगे तो मुस्तफा से दूर हो जाएंगे, देवबंदी बनेंगे तो गौसुल हरा से दूर हो जाएंगे। यही मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैं ऐलान करता रहता हूँ वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो। और रह गई बात आतंकवाद की, जो कौम बोल के नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता, इससे और क्या आतंकवाद कोई नहीं। खुदा झूठ बोल सकता है, इससे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। वहाबी आतंकवाद, वहाबी आतंकवाद। तो उठाओ तो अपनी किताब पढ़ाने का क्या, उठाओ अपनी किताब तज़कियतुल खलील, उठाओ अपनी किताब फतवा रशीदिया। इन तीनों किताबों के साथ में चौथे का नाम सुनो, फतवा फतू फतवा गंगोही, इसकी नकल हमारे पास मौजूद है। इन चारों चीज में लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है। बताओ मुझे, जो तुम्हारे खुदा को झूठा कहे क्या इससे बढ़कर भी कोई आतंकवाद होगा? जो खुदा को झूठा कहे उससे बढ़कर कोई आतंकवाद नहीं, और जो हमारे खुदा पे झूठ का इल्जाम लगाए उससे बड़ा कोई आतंकवाद ही नहीं हो सकता। मेरी बातों से मेरे भाइयों फिर क्या तकलीफ है मेरी बातों से? मजमे में अगर हाँ कहते हो और दिल मुतमईन नहीं होता तो मैं तुम्हारे बाप की कसम है मदरसे में आके मुझसे तुम्हारी में बात करो, लेकिन चौराहे चौराहे बैठ के वहाबियों की हिमायत ना करो, हाँ में हाँ ना मिलाओ। पता क्या होता है इससे? इससे तुम्हें तो पता ही नहीं तुम कहाँ क्या जहर बोलाए, कहाँ क्या बोला है। तुमने तो वैसे कहा नहीं करना चाहिए था, उस वहाबी ने कहा देखो यार ये आतंकवादी कह गए, तुमने कह दिया हाँ नहीं करना चाहिए था। उससे पता क्या था? वो कहता देखो इनके सुन्नी है वो भी इनके साथ करेंगे, इनके मानने वाले हैं मगर वो भी इनके साथ करेंगे। हमें साथ किसी का नहीं चाहिए, साथ हो सुपा के मिल जाए बस साथ तुम इस चक्कर में मत ना, तुम्हारे साथी हैं मियां, तुम भी एक दिन कंधे पे ला दोगे ले जाके दफन करके चले आओगे। काहे के साथी तुम साथी साथी कहले पुकारूं साथे जवाब आए, फिर जिंदा के सर्दे पर तुम चल रहे हो। बताना ये है कि तुम साथुना कुल्ली बन के बाबू की हिमायत करते हो। आज उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उनकी हिम्मत यहाँ तक हो गई कि वो जुलूस बंद करने की कोशिश करने लगे। और क्या करवाओगे? बंद करवाओगे? बंद हो जाए जुलूस, नाक सुन्नियों की यहाँ से कट जाए आए तब तो खुश हो जाओगे ना। हाँ वहाबी जीत गए, सुन्नी हार गए, अच्छा नहीं चाहते हो? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मैं क़यादत का कभी भूखा ही नहीं। मैं ऐसे खानदान में पैदा हूँ जहाँ खानदानी क़यादत मौजूद है। मैं यूपी में हूँ, गुजरात में बैठ जाऊंगा तो वहाँ क़यादत करूँगा, प्रदेश में चले जाऊंगा तो वहाँ क़यादत करूंगा, महाराष्ट्र में चले जाऊंगा तो वहाँ क़यादत करूंगा। मगर मेरा मिजाज यह है, मुझे क़यादत की तमन्ना नहीं, मेरी तमन्ना तो यह है हम हो तुम हो, ये जुलूस हो दुनिया से गुजर जाए, फिर हम हो तुम हो और मैदान क़यामत हो। और ये कहते हुए आए, ये ऐलान करते हुए आए, मजा दिखलाएगा महशर में सेरा गौस आज़म का, जनाबे गौस दूल्हा और बराती और जनाबे गौस दूल्हा और बराती हम सबों में मजा दिखलाएगा।
लेकिन माशाल्लाह ये कुंभा वालों ने आज माइक बहुत अच्छा लगा दिया है। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे और मेरा रोजा से तरक्की अता फरमाए। लेकिन बात ये कहना है, जो तुम्हारी तमन्ना है कोई मेरी तमन्ना है। तुम्हें अगर कोई जहन्नमी कहे मुझे बुरा लगता है, तुम्हारे बाप को कोई जहन्नमी कहे मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी माँ को कोई जहन्नमी कहे मुझे बुरा लगता है। क्यों? इसलिए कि मेरे मोहब्बत करने वाले हो, मुझसे प्यार करने वाले हो। मैं तुम्हारी हिमायत नहीं करूंगा तो फिर किसी करूंगा। जो तुम्हें जहन्नमी कहे तुम्हारे घर वाले हो, तेरे उसके रंग है कि ना हो? ना करे ना आपको जहन्नमी कह के चला जाए और उसके बाद आप खामोशी सुन ले, ठीक है। फिर हम सब सुन्नी भाइयों से कहेंगे जो भी ऐसी बात कहे उसके मुंह पे तो जहन्नमी, क्योंकि भाई हमारी 11वीं करना जो बंदी को नजदीक शिरक है, वहां भी नजदीक शिरक है, हम मुशरिक हो गए उनके नजदीक। वो हमें जहन्नमी कहेंगे तो हम भी जवाब दे के आएंगे। उन्होंने हमें गाली दी मगर हम गाली से जवाब नहीं देंगे, हम उनकी किताबें खोल खोल कर दिखाएंगे। अब अगर उनको तकलीफ है तो क्या बता दो, हमने कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा तुम्हारी किताबों ने कहा है। अगर तुम्हारी किताबों में गलत है तो लिखा क्यों? लिखा था तो छापा क्यों? छापा था तो बेचा क्यों? बेच दिया और आला हजरत के गुलाम के पास आ गया। तुम्हें तो गुस्ताखे रसूल की पोल खोल खोल के दिखाई। बस आखिर में नहीं कहना हो क्या करे जिसमें हिमायत का हुक्म का देगा, शेर के खतरे में लाता नहीं कुत्ता देगा। याद रखना नहीं साथों में मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर खून के आंसू होगे, लाल लाल आंसू होगे और यही कहोगे अल्लाह जो मैं कहता हूँ सता लो जिस कदर चाहो, मगर प्रमोद सभी गाना चरागे रूए से पाले ढूंढोगे।